नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में। अगर नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। विधेयक का नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। पहली बार 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार में इस बिल को लाया गया था। साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया गया। पहला बिंदु है कि बिल है क्या। दोस्तों, ये बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा बिंदु है कितनी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। 33%, यानी लोकसभा में इस समय 543 सीटें हैं। इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उनकी 33% सीटें रिजर्व रहेगी। उदाहरण के लिए दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं तो उसकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तीसरा बिंदु, सभी राज्यों की विधानसभाओं में रहेंगी क्या सीटें? हाँ, बिल को सिर्फ संसद से पास कराने की जरूरत है। बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है, इसलिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अगला बिंदु कि राज्यसभा में भी क्या यह रिजर्वेशन लागू होगा? नहीं, महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा, जहां जनता द्वारा सीधे चुने जाती हैं। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवां बिंदु, क्या SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है? नहीं, SC/ST महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा, यानी लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। छठा बिंदु, कितनी सीटें होंगी SC/ST महिलाओं के लिए? इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सातवां बिंदु, OBC महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है? लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती है। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। आठवां बिंदु है कि कब से यह बिल लागू होगा। इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण फिलहाल नहीं होगा। अगला बिंदु, परिसीमन फिर कब होगा? जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है। संविधान के तहत 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी है। अब जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण का फायदा मिले। धन्यवाद।